सीईसी के एजुसेट में आपका स्वागत है, अभिवादन है। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास श्रृंखला में हम साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालखंडों पर और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों पर, उसके भाषागत आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों पर आपसे चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का वह तीसरा कालखंड है जो आधुनिक काल से पहले और भक्ति काल के बाद में आता है। रीतिकाल से पहले का जो कालखंड है वह भक्ति काल है, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल में समग्रतः हम दृष्टि डालें, जो काव्य की विभिन्न धाराएं हमें मिलती हैं, उन धाराओं में सगुण काव्य, निर्गुण काव्य विशेष रूप से विभाजन की दृष्टि से हमारे समक्ष आते हैं। सगुण काव्य में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काव्य धारा तथा निर्गुण काव्य में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा हमें मिलती है। इस पूरे कालखंड में हम देखते हैं कि भक्ति कविता के साहित्य के केंद्र में रही है। सभी कवियों ने यथासंभव भक्तिभाव को केंद्र में रखकर ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना और भक्ति के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखकर कविता का सृजन किया है। ऐसे भक्तिकालीन काव्य परिवेश के बाद रीतिकाल का आगमन होता है। संवत 1700 से संवत 1900 तक का यह कालखंड रीतिकालीन काव्य का है। हम रीतिकाल पर चर्चा करते हुए यह बात कर चुके हैं कि रीतिकाल में रीति काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति इतर काव्य, ये 4 प्रकार का काव्य मिलता है। और रीतिकाल के समग्र काव्य से यह भी ज्ञात होता है कि यह दरबार प्रवृत्ति का काव्य है, यानी दरबारी प्रवृत्ति जो है वह इस कविता की एक पहचान है, एक प्रवृत्ति है। अब प्रश्न ये कि कविता दरबार में कैसे चली गई, क्यों चली गई, इस पर भी हम बातचीत कर चुके हैं कि दरबारों में कवियों के आश्रय लेने का प्रेरक कारण था कि समाज में कविता का ग्राहक नहीं था। काव्य के लिए जिस सहृदयता की आवश्यकता होती है वह रीतिकाल के समाज में सामाजिक परिस्थितियों में विलुप्त प्राय थी। उस समय का जो देश का जो नागरिक है, रीतिकाल की परिस्थितियों से प्रभावित वह नागरिक जो कर्तव्य विमुख है, कर्तव्य से भाग रहा है, जहां श्रृंगार आधिक्य है, जहां मदिरा और तमाम तरह के जो नशे हैं, उसमें सुरा सुराही सुंदरी, इसकी चर्चा तो परिस्थितियों के आधार पर की ही गई है। और पुरुष समाज की जो वृत्ति है, जो आचरण है, वह प्रश्न चिन्हित है। स्त्रियां असुरक्षित हैं। तो ऐसे में रीतिकाल के जो कवि हैं, जो श्रृंगार की कविता भी लिख रहे हैं, भक्ति की कविता भी लिख रहे हैं, वीर रस की कविता भी लिख रहे हैं, राज प्रशस्ति की और राष्ट्रगान की कविता भी लिख रहे हैं, राष्ट्र नायकों की स्तुति भी कर रहे हैं, उसमें प्रेम की कविता भी है, प्रकृति की कविता भी है, उसमें नीति की कविता भी है, विचार और चिंतन की कविता भी है, अध्यात्म और दर्शन की कविता भी है। जो दरबार में रहने वाले कवि हैं वह भी कहीं भक्तिपरक रचना करते हुए, जैसे केशव ने रामचंद्रिका जैसा ग्रंथ लिखा, गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित जैसा, या राम और कृष्ण को आधार बनाकर कविता सृजन के बृहत ग्रंथों का सृजन किया। तो ये रीतिकाल कविता की प्रवृत्तियों की दृष्टि से
काव्य की वस्तु की दृष्टि से वैविध्य का काल भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि निरूपण का काव्य, रीतिकाल में जो शास्त्र सृजन हुआ वह एक बड़ी देन है। तो अब प्रश्न यह होता है कि इस युग की पृष्ठभूमि क्या है, धर्म की यानी धार्मिक परिस्थितियां और पृष्ठभूमि, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि हम ये मानते हैं और ऐसी बात बार बार कही जाती है कि साहित्य समाज को प्रतिबिंबित करता है। साहित्यकार समाज को जिस रूप में देखता है उसे उसी रूप में यथावत प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो फिर इतिहास में और साहित्य में अंतर समाप्त हो जाएगा। इतिहास यथा तथ्य होता है, यथा घटना होता है, किंतु साहित्य में संवेदना भी शामिल होती है। वह रचनाकार या कवि या साहित्यकार की संवेदना का प्रतिरूप भी होता है, उसमें कुछ कल्पना का समावेश भी होता है, उसमें कुछ रचनाकार की निजता और मौलिकता की छाप भी होती है। इसलिए जो परिवेश है, जो परिस्थितियां हैं, वो साहित्यकार को प्रभावित करते हैं, इसमें संशय नहीं है। किंतु साहित्यकार भी परिस्थितियों और परिवेश को प्रभावित करता है। वो धारा का रुख भी बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। ऐसे अनेक कालजयी कवि हर युग में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे बात आदिकाल की हो या भक्तिकाल की या रीतिकाल की और आधुनिक काल की। चाहे कविता की बात करें या गद्य की बात करें, गद्य की विधाओं की बात भी करें, सभी में कुछ ऐसे क्रांतिकारी, कुछ ऐसे विलक्षण नेतृत्व, कुछ ऐसी प्रतिभाएं हमें देखने को मिलती हैं जो धारा के विमुख खड़े होकर, जैसे रीति मुक्त काव्य धारा, जिसे हम स्वच्छंद काव्य धारा भी कहते हैं, रीतिकाल में, रीतिकालीन परिवेश में रहकर भी उन्होंने उस दरबारी वृत्ति का विरोध किया और स्वतंत्र रूप से निजी प्रेम के अनुभवों को व्यक्त किया, जो कि शास्त्र विरुद्ध था। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता, किंतु उन्होंने ऐसा किया। ऐसे ही हम बड़े कवियों को, कालजयी कवियों को देख सकते हैं, चाहे तुलसी की बात करें, चाहे सूर की बात करें, चाहे जयशंकर प्रसाद की बात करें, या अन्य ऐसे बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने धारा के रुख को बदला। पारसी थिएटर का जमाना था, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने उसके सामने एक अलग तरह की कविता का, एक अलग तरह की नाट्य लोक का की रचना की और उसकी स्थापना भी की। तो परिस्थितियां और परिवेश निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पूरी पृष्ठभूमि रचना और रचनाकार को प्रभावित करती है, प्रवृत्तियों का, साहित्य का निर्माण करती है। आज उस दृष्टि से हम रीतिकालीन परिवेश और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक युग में उस युग की परिस्थितियां और घटनाएं साहित्य के स्वरूप को न केवल प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं, अपितु अनेक संदर्भों में हम देखें निर्धारित भी करती हैं। कोई भी कवि सामाजिक अनुभूति को ही साहित्यिक भावबोध की प्रौढ़ अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसीलिए युग विशेष के समाज और वातावरण पर उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। हम उससे इनकार नहीं कर सकते। रीतिकालीन साहित्य के संदर्भ में हम इस तथ्य का महत्व विशेष रूप से देख सकते हैं, क्योंकि 200 वर्षों तक, जैसा कि हमने पहले कहा, संवत 1700 से संवत 1900 तक, इन 200 वर्षों की अवधि में जो भी साहित्य, जो भी कविता लिखी जाती रही, वह हमें सोचने के लिए बाध्य करती है कि उसके पीछे ऐसे कौन से प्रेरक कारण थे, कौन सी प्रेरणाएं थीं, जिसके परिणाम स्वरूप उन परिस्थितियों का प्रतिफल हमें उस युग की कविता में दिखाई देता है। उस युग के कवियों में, उनकी अभिव्यक्ति शैली में, उनकी विषय वस्तु में विशेष रूप से दिखाई देता है। राजनीतिक दृष्टि से सर्वप्रथम हम दृष्टि डालें तो देख सकते हैं कि रीतिकाल मुगल साम्राज्य की संपन्नता का, चरमोत्कर्ष का और उत्तरोत्तर प्रभाव की वृद्धि का काल रहा है।
हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल, इसके उत्थान और रीतिकाल की पृष्ठभूमि के निर्माण, इनके समय में दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली के आसन पर अगर हम देखें तो राजा महाराज अकबर विराजमान थे। अकबर ने सहिष्णुता और एक समभाव, इसको केंद्र में रखकर जिस नीति से काम किया, उससे विशाल साम्राज्य का निर्माण निरंतर होता चला गया। वह सुख, समृद्धि और शांति के प्रतीक बनकर हमारे बीच उपस्थित हुए। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से यह काल निरंकुशता का और राज्य तंत्र का काल बनकर आया। अकबर ने जनता को जो वैचारिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता देने की बात की थी, जैसा कि इतिहासविदों ने इसका उल्लेख किया, उसने न केवल देश समाज के राजनीतिक मानस में सुकून, शांति, सद्भाव, आत्मीयता का तत्व जागृत किया, तत्व विकीर्ण किया, बल्कि उदार दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कलाएं, इनको भी युगांतरकारी बनाने में, परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाई। अकबर के बाद मुगल काल के अगले बादशाह जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार को बहुत तेजी से गति दी। अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में तीव्रतर होती जा रही राजनीतिक विघटन की स्थितियां, उनको वह रोक नहीं सके। सन 1643 में भारत के सिंहासन पर शाहजहां आरूढ़ हो गए। हम देख सकते हैं कि उन्होंने मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का उसी तरह अनुगमन किया और अपने शासन क्षेत्र में इसकी भरपूर वृद्धि की। जहां संभव हुआ उन्होंने इस मुगल शासन की नीतियों का विस्तार किया। केवल समग्र उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि सुदूर दक्षिण तथा दक्षिण के राज्यों में भी इस नीति का विस्तार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर अपने अधीन कर लिया। मध्य एशिया पर उनका आधिपत्य बरकरार रहा। उत्तर पश्चिम में कंधार और कंधार किले पर अधिकार के बाद मुगल शासनों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया और जहां तक सूबों की बात है, वह संख्या बढ़कर 22 तक हो गई, जहां पर मुगल शासक धीरे धीरे अपना शासन बढ़ाते चले गए। साम्राज्य का खजाना कभी खाली न होने की स्थिति बन गई, क्योंकि 22 सूबों से जो कर लिए जा रहे थे, जो धन एकत्रित किया जा रहा था, वह प्रचुर मात्रा में एकत्रित हो रहा था। ताजमहल, तख्ते ताऊस का निर्माण इस बात का साक्षी है कि कला प्रियता ने, शिल्प कला के मोह ने इन बादशाहों को किस कदर निर्माण के लिए प्रेरित किया था। राजकोष इसी प्रकार की कलाओं के विकास में खुलकर पैसे का व्यय कर रहा था। शाहजहां के संपूर्ण राज्य और रक्षित राजाओं की प्रजा में शांति दिखाई पड़ रही थी। आक्रमणकारी मेघ भारतीय गगन से लगभग छिन्न भिन्न हो गए थे। इस आंतरिक तथा बाह्य शांति की घड़ी में देश कला, संगीत और साहित्य वैभव के उत्कर्ष से होकर विघटन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। क्योंकि जब कला प्रियता बढ़ती है, भोग वृत्ति बढ़ती है, शासन के पास निरंकुशता आ जाती है, तो किस प्रकार परिवेश में परिवर्तन आता है, सामाजिक व्यक्ति में, नागरिकों में, उनकी सोच में परिवर्तन आता है। सन 1658 में शाहजहां अस्वस्थ हुए। उनकी मृत्यु की अफवाहों के बाद उनके पुत्रों के मध्य ही मुगल सिंहासन की प्राप्ति के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हो गए। पारिवारिक कलह, कूटनीति और विश्वासघातों का यह दौर रीतिकाल के आरंभ की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बनकर उभर कर आया। इसी समय सिंहासन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी
और एक सुयोग्य और सहिष्णु व्यक्ति दारा शिकोह की औरंगजेब ने हत्या करा दी, शासन को अपने कब्जे में ले लिया। दारा शिकोह औरंगजेब के भाई थे और उन्हें कैद किया, फिर उनकी हत्या भी कराई। शीघ्र ही औरंगजेब की कट्टरता और धार्मिक असहिष्णुता के कारण परिस्थितियां बदल गईं। जनता में शासन के प्रति घृणा फैल गई और चारों ओर विद्रोह का रूप दिखाई देने लगा। औरंगजेब की स्वेच्छाचारी निरंकुश नीति ने जाटों, सिखों, राजपूतों और मराठों की प्रबल शक्तियों के रूप में अनेक शत्रु उत्पन्न कर दिए। शिवाजी की अध्यक्षता में, छत्रपति शिवाजी, उनकी अध्यक्षता में मराठों में अपूर्व तेज और आत्मसम्मान जागृत हो गया। हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी रीतिकाल के कविता के नायक भी हैं। भूषण ने, महाकवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी के साथ उनके दरबार में रहकर काव्य सर्जन किया और उनकी प्रशस्ति पर बहुत कुछ लिखा। शिवाजी की अध्यक्षता में मराठों में अपूर्व तेज और आत्मसम्मान जब जागृत हुआ, सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में संपूर्ण जाति में एक स्वातंत्र चेतना और उसकी ज्वाला सुलगा दी। जाटों ने भी मथुरा में विद्रोह किया। औरंगजेब की धार्मिक नीति से हिंदू असंतुष्ट थे। शिया मुसलमानों का आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप औरंगजेब मुगल राजवंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक सिद्ध हुआ और उसकी मृत्यु के बाद पूरे देश में राजनीतिक विशृंखलता दिखाई देने लगी। औरंगजेब के पश्चात थोड़े समय के लिए अनेक शासकों ने गद्दी संभाली, आसन संभाला, पर वो आए और चले गए, ऐसी स्थितियां बन गईं। किसी की एक मजबूत और स्थायी पकड़ नहीं बन सकी। उनका कार्यकाल अकर्मण्यता, अयोग्यता और विलासिता का दस्तावेज बन गया। 1759 में अल्पकालिक शासकों की संख्या में वृद्धि दिखाई दी। फलतः छोटे छोटे जागीरदार भी अपने का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने में लग गए। इस दौर में केवल मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। यह एक उल्लेखनीय घटना राजनीतिक दृष्टि से बन गई। राजनीतिक रूप से यह दुखद स्थिति इतनी कारुणिक हो गई कि जिसकी भरपाई आगे नहीं हो सकी। एक इतिहासकार के शब्दों में ऐसा भी कहा गया कि चारों तरफ अराजकता थी, अशांति थी और अविश्वास का बोलबाला हो गया था। इस दुरावस्था के दौरान मुगल हरमों में रक्षिताओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जहांदार शाह तो हाथ में शीशा और कंघी लिए रहते थे, यानी अपने रूप स्वरूप को संवारने में ही उनका जीवन और समय जाता था। यह लाल कुंवर वेश्या के हाथों की कठपुतली बन गए थे। इसी प्रकार प्रशासन में भी जो मनमाना प्रभुत्व था उसका विकास हो रहा था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीले शासन सत्ता के बदले अपनी रंगीनियों में डूबे हुए थे और चारों तरफ उन्हीं के इस आचरण को देखा जा रहा था। नादिर शाह के आक्रमण ने इस स्थिति को कुछ खंडित किया, धराशायी किया। महान मुगल सेना दिनों दिन अपना पराक्रम खोती चली गई और मुगल साम्राज्य की सीमा अब दिल्ली और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों तक सिमट कर रह गई। इस समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने शासन और साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इस शक्तिहीनता का लाभ अंग्रेजों को मिला और उसका व्यापारी के रूप में भारत में आगमन जहांगीर के समय में जो प्रारंभ हुआ था वह उचित अवसर की ताक में था और यही समय था जब अंग्रेजों के व्यापार को, आयात निर्यात को यहाँ पर बल मिला। सन 1803 में लगभग पूरे भारत पर अंग्रेज अपना आधिपत्य जमा बैठे। यद्यपि 1857 की देशव्यापी राज्य क्रांति के द्वारा जनता ने एक बार फिर से बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की वापसी का एक प्रयास किया, उद्यम किया, किंतु क्रांति असफल रही और अब अंग्रेज भारतवर्ष के एक छत्र शासक बनकर
आ गए। यह थी राजनीतिक दृष्टि से भारत की वह स्थितियां, वह पृष्ठभूमि, वह परिवेश जिसने रीतिकाल के काव्य का सृजन किया, रीतिकाल के कवियों को एक कविता सृजन की पृष्ठभूमि प्रदान की। इस तरह लगभग 200-250 वर्षों तक विलास, वैभव, कला प्रियता, विलासिता के तमाम आयामों का उपलब्ध होना, उपस्थित होना साम्राज्य के दारुण अंत का कारण बन गया। दरअसल इस काल में राजनीतिक स्थिति की यह प्रतिकृति बन गई थी कि केंद्रीय शासन की कमजोरी का लाभ उठाकर जो छोटे बड़े रजवाड़े थे वह स्वतंत्र होते चले गए। उनके दरबारों में भी रूप की आबाद साधना चलने लगी और इन नाम मात्र के राज्यों का इतिहास भी दरबारी राज्यों के रूप में, अंतःपुरों के षड्यंत्रों के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आया। तो रीतिकाल में किस तरह राजनीतिक दृष्टि से मुगल काल का अंत हुआ, अंग्रेजी शासकों का आगमन हुआ, छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटते चले गए और विभाजन की जो नीति थी अंग्रेजों की, उसका एक परिणाम हमें दिखाई देने लगा था। तो इस राजनीतिक परिवेश ने कवियों को श्रृंगार की, प्रेम की, भक्ति की, तमाम तरह की कविताओं, क्योंकि भक्ति जो है वो कवि की अपनी अभिरुचि का विषय था। कभी कभी जब अपराध बोध होता था कवि को, तो वह भक्ति करके, भक्ति की कविता लिखकर ईश्वर से क्षमा याचना भी करता था। वह कविता सृजन की शब्दावली और भाषा की शक्ति के अर्जन के लिए, प्राप्ति के लिए अपने आराध्य से अनुग्रह करता था, प्रार्थना करता था। वह भी स्थिति थी। और जो वस्तुतः भारतीय मन है कवि का, वह भक्तिभाव से आप्लावित था, किंतु श्रृंगार की या शास्त्र की कविता लिखना यह उसकी व्यवस्था भी थी, क्योंकि एक प्रकार से दरबार आश्रित होने के कारण राजसी अभिरुचि का ध्यान रखना उसकी बाध्यता थी। सामाजिक दृष्टि से यदि विचार करें तो उस युग की जो स्थिति है वह सामंतीय व्यवस्था की स्थिति है। समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभक्त दिखाई देता है, एक उत्पादक वर्ग और दूसरा उपभोक्ता वर्ग, या उसको जन्म देने वाला, उसका उपभोग करने वाला। तो उत्पादक वर्ग और निम्न वर्ग। तो इस तरह से जो उच्च वर्ग है जो उपभोग करता है, और एक वह वर्ग जो वस्तुओं का निर्माण करता है, पैदा करता है। ये दो वर्ग हमें दिखाई देते हैं। उच्च वर्ग के अंतर्गत राजा महाराजा, सम्राट, अमीर, जो उमराव जान थे, उमराव लोग थे, शासन अधिकारी थे, वो उनका एक बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति थी। जीवन की संपूर्ण श्री संपन्नता से वो आकंठ आलिप्त थे। यह वर्ग अबाधित सुख और ऐश्वर्य संपन्न जीवन के असंयमित उपभोग का विश्वासी वर्ग था, जहां नृत्य, राग, रंग, द्यूत क्रीड़ा अनेक प्रकार से दिखाई देती थी। कबूतर उड़ाना, तीतर लड़ाना, मुर्गे लड़ाना, बटेर लड़ाना, पतंग उड़ाना, चौसर खेलना और मदिरा पान करना, और आते जाते हुए जो स्त्रियां थीं उन पर फब्तियां कसना, ये एक मानसिकता रीतिकाल के समाज में दिखाई देती थी। फलतः राजा और सौंदर्य उपासक, भोग विलासी शासक इस परिस्थितियों का लाभ उठा रहे थे। नारी भोग और विलास का माध्यम या उपकरण बन गई थी। अभिजात वर्ग के लोगों के लिए कन्या का या किसी भार्या का अपहरण एक सामान्य बात हो गई थी। अपने शक्ति बल पर, अपनी सैन्य बल पर, बाहुबल पर, धन बल पर वे आक्रमण करके किसी की भी स्त्री या कन्या का अपहरण कर लेते थे। कदाचित इस कारण समाज में कम उम्र में विवाह की परंपरा चल निकली थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया था, क्योंकि स्त्रियां समाज में सुरक्षित नहीं थीं। माता पिता शीघ्र कम उम्र में उनका विवाह कर देते थे, या पर्दे में रखना ही उनके लिए सुरक्षा का एक कारण हो सकता है, ऐसा सोचते थे। राजा महाराजा शहजादे अपने तहखानों और खस खानों में बड़े विचित्र रूप से आचरण करते थे
और उन्हीं में ऐश्वर्य में निमग्न रहना, डूबे रहना, इसमें अपनी शान मानते थे। तीतर बटेर लड़ाने वाले उस युग में, कबूतर और पतंग उड़ाने वाले उस समाज में नायकों के कार्य कुछ इसी दायरे में सिमटकर रह गए थे। अबुल फजल ने इस तथाकथित मुगल शासन पर विस्तार से लिखा, जिसका उल्लेख करते हुए वो कहते भी हैं, मुगल बादशाह तथा दरबार की स्त्रियां भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्रों, जगमगाते आभूषणों से सुसज्जित रहती थीं। यही उनके लिए गौरव का विषय था। पैसा था, वैभव था, उसका उपभोग करना, उस विलासिता में निमग्न रहना। संपूर्ण वातावरण इत्र की मादक सुगंध से परिपूर्ण रहता था। उनके जो स्नानागार थे वह गुलाब के अर्क से, वह तमाम तरह के इत्रों से, उसकी गंध से आप्लावित रहते थे। तो यह एक मानसिकता बन गई थी। डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने रीतिकाल पर विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य किया है, उन्होंने लिखा है, मुगल अंतःपुर का वैभव इंद्र भवन को मात करता था। दरअसल रीतिकालीन कविता में षड ऋतु वर्णन, दरबारों की सजावट, वासक सज्जा आदि के बयान जो मिलते हैं, वे कभी कल्पित ना होकर तत्कालीन उच्च वर्गीय समाज की कटु सच्चाइयां भी हैं। बिहारी की अंग अंग नग जगमगे, दोहरे तिहरे चोहरे भूषण जाने जात, ये इस प्रकार की उक्तियां, या पद्माकर की गुल गुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, या इस प्रकार की उक्तियां, ये चित्रावलियों में तत्कालीन नायिकाओं के प्रतिबिंबन में स्पष्ट दिखाई देती हैं। वह समय, वह समाज प्रभुजनों की अभिरुचि पृष्ठभूमि को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करता है। दरबारों में, राजमहलों में चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, इसको प्रोत्साहन दिया जाता है। इस तरह प्रांतीय सामंत जी जान से मुगल दरबार की नकल में जुट गए थे और चारों तरफ अनुकरण की इस वृत्ति ने उच्च वर्ग के अमीर शामिल हो रहे थे। उच्च वर्ग की नकल का प्रभाव मध्य वर्ग पर भी दिखाई देने लगा था। तो सामाजिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भोग में डूबा हुआ रीतिकालीन समाज किस तरह हमारे समक्ष आता है और उस भोग वृत्ति का, उस विलासिता वृत्ति का प्रभाव कवि पर, उसकी कविता पर भी चारों तरफ दिखाई देता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे समक्ष आते हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की भी है। तो मित्रों, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पृष्ठभूमि, परिवेश क्या था, इस पर हमने अभी चर्चा की और अगले चरण में हम इस पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के जो शेष भाग हैं, जो शेष अंश हैं, उन पर भी बात करेंगे। अभी हम अनुमति चाहते हैं, आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।
रीतिकालीन पृष्ठभूमि और परिस्थितियां, इसमें हमने राजनीतिक परिस्थितियों पर पृष्ठभूमि पर और सामाजिक परिस्थितियों और पृष्ठभूमि पर चर्चा की। हम जानते हैं कि विलासिता के इस युग में जो शासक वर्ग था वह किस तरह से निमग्न था और भोग वृत्ति में शामिल था, लेकिन कहीं कहीं कुछ मूल्य यदि बचे हुए थे तो वह निम्न वर्ग में बचे हुए थे। समाज पूरी दृष्टि से पूरी तरह से इस प्रकार के आचरण से ग्रस्त हो गया था और निम्न वर्ग कहीं कहीं धर्म भीरू होकर या मूल्यों के प्रति कुछ सचेत होकर जीवन यापन कर रहा था। आर्थिक दृष्टि से वह क्योंकि गरीब था, कमजोर था, इसलिए डरा हुआ भी था। ये दोहरे शासन के शिकार थे। श्रमजीवी वर्ग को किसी न किसी की बेगार करनी ही पड़ती थी। जो मजदूर लोग थे, जो कृषक लोग थे, वो बेगारी कर रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल में किसान और मजदूरों की दशा बहुत दयनीय थी, यह इतिहास इसका साक्षी है। इसी प्रकार जुलाहे नंगे रहकर दूसरों के लिए वस्त्र तैयार करते थे, यानी अपने शरीर पर कपड़ा नहीं है लेकिन दूसरों के लिए कपड़े बनाते थे। जो मजदूर था उसके अपने रहने के लिए घर नहीं है लेकिन वो दूसरों के लिए महल, दुर्ग और किले बनाते थे। किसान भूखे रहते थे खुद, लेकिन नगरवासियों के लिए, शासकों के लिए अन्न उत्पन्न करते थे, खाद्य पदार्थ पैदा करते थे। स्त्री पुरुष और तमाम तरह के जो नागरिक थे वह इस प्रकार के अभावों में जीवन यापन कर रहे थे। इसी तरह आत्महत्या या दासता को स्वीकार कर लेते थे। ये एक रीतिकाल के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। सचमुच समाज की अत्याचारी मनोवृत्ति इस कदर बढ़ गई थी कि चारों तरफ जो मजदूर वर्ग था, कमजोर वर्ग था, वह 2 जून की रोटी के लिए भी लालायित था, वह विवश था और उसे भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। सचमुच इस समय के प्रासाद इन्हीं लोगों की हड्डियों पर खड़े थे। डॉक्टर नगेंद्र ने यह बात अपने इतिहास में लिखी है। इन्हीं के आंसू और रक्त की बूंदें जमकर अमीरों के मोती और लालों का रूप धारण कर रहे थे। राजा के अबाध अपव्यय की क्षतिपूर्ति अनेक प्रकार के उचित अनुचित कर्मों द्वारा दिखाई दे रही थी। कर्मचारीगण राजा का और अपना उदर किसानों का खून चूसकर भर रहे थे। सम्राट, सूबेदार, फौजदार, जमींदार, सभी का शिकार किसान था, गरीब था, मजदूर था। रीतिकालीन कवियों ने सामाजिकों की इस मनोवृत्ति को लक्षित किया। पूर्व मध्ययुगीन विद्रोही वृत्ति की बजाय व्यंग्य को अपनी लेखनी की ताकत बनाया। भक्तिकाल में तो बहुत से कवियों ने इस प्रकार की दरबारी मनोवृत्ति के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने चाहे वो संतों की बात करें या भक्तों की बात करें, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया फूटी बिसर गयो हरिनाम, तो वह तो अल्लड़ और अक्खड़ आचरण वाले कवि थे, किसी की परवाह, किसी की चिंता नहीं थी। किंतु रीतिकाल का कवि इससे निश्चित रूप से प्रभावित था और कवियों ने व्यंग्य आदि के माध्यम से ऐसी परिस्थितियों को लक्ष्य किया और बहुत महत्वपूर्ण बातें अपनी कविता के माध्यम से हमारे पाठकों को, सामाजिकों को प्रस्तुत की। इस प्रकार की मनोवृत्ति को तोड़ने के लिए बिहारी आदि कवियों ने या नीति कवियों ने या भक्त कवियों ने विशेष रूप से कविताओं का सृजन किया। करनेस कवि ने लिखा, खात है हराम दाम, करत हराम काम, कहे करनेश ओ घूसनी से बाजी तजे। इसी प्रकार पद्माकर कवि ने, पद्माकर रीतिकाल के बड़े कवि हैं, हम जानते हैं, जगत विनोद जैसी रचना उन्होंने लिखी या अन्य महत्वपूर्ण गंगा लहरी जैसी रचना उन्होंने लिखा। भोग में जोग वियोग, संजोग में जोग में काय कलेश कमायो, त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़्यो पढ़ी के बहुबाद बढ़ायो, दौड़ो दुरास में रास भयो ते कहूं बेसराम को धाम न पायो, कायो गमायो सो ऐसो ही जीवन, हाय में राम को नाम न गायो। कैसी विकट स्थिति है कि जिस ईश्वर ने जन्म दिया उसी को भुला दिया, उसकी भक्ति नहीं कर रहे, उसका स्मरण नहीं कर रहे और भोग में, विलासिता में जीवन नष्ट कर रहे हैं।
ऐसी तमाम तरह की कविताएं समय समय पर अवसर पाकर कवियों ने लिखी। राजाओं को, शासकों को सचेत किया। बिहारी ने लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। या दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद, जगत अंधेरो अति करे मिली मावस रविचंद। दो राजा एक शासन पर बैठ जाएं तो क्या स्थिति बनती है। ऐसे तमाम अवसर आए और कवियों ने अपनी व्यंग्य शक्ति से उन्हें एक प्रकार से निशाना बनाया। मानवीय शोषण के साथ साथ कृषकों, मजदूरों को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता था। मुगल काल में देश के विभिन्न भागों में लोगों को कई बार महामारियों का, बीमारियों का, संत्रास आदि का सामना करना पड़ता था। बीच बीच में युद्धों से मचती तबाहियों, लुटेरों और आतताइयों का कहर भी कृषकों और श्रमजीवियों की कमर तोड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की निराशा, हताशा लगातार बढ़ रही थी। ज्योतिषियों का अवलंब लेने को लोग जन सामान्य बाध्य हो गए थे। ऐसी स्थिति में भाग्य बांचने वालों ने भोले भाले लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया था। गरीब जनता, जिनके पास न तो भरपेट भोजन है, न शरीर पर वस्त्र हैं, न सर पर छत है, और अनाज तक के अभाव में वो किस प्रकार टोने टोटकों में, ताबीज़ों में, जंत्र मंत्र में, या इस प्रकार के जो अविश्वास हैं या इस प्रकार के जो अंधविश्वास हैं उनकी शरण में चले गए थे। ऐसे लोगों को लक्ष्य करके भी बिहारी आदि कवियों ने या देव ने या तमाम दूसरे कवियों ने बहुत सुंदर व्यंग्य परक रचनाएं लिखी, छंद लिखे, कहीं दोहे में, कहीं कवित्वों में, कहीं सवैयों में। बहु धन लय एहसान के पारो देत सराय, वैद बधु हसी भेद सो रही ना हम खुचाई। ये जो ज्योतिष वर्ग की मनोवृत्ति थी, जो जन सामान्य की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे थे, जो एक प्रकार से भावनाओं का शोषण कर रहे थे, उन पर भी इस युग के कवियों ने बहुत प्रहार किए। इस तरह हम देख सकते हैं कि रीतिकालीन समाज उस संक्रांति के दौर से गुजर रहा था जहां कला, संस्कृति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मानदंड, वैयक्तिक आचार व्यवहार और सारी मान्यताएं लगभग खतरे में थीं, संकट में थीं, और चारों तरफ एक प्रकार का अविश्वास, एक प्रकार का अंधविश्वास, एक प्रकार की अराजकता वह दिखाई दे रही थी। विघटित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बीच रीतिकालीन साहित्य की रचना कवि दरबार में बैठकर कर रहे थे। इन सब का असर निश्चित रूप से इन परिस्थितियों का कवियों पर पड़ रहा था। सामाजिक स्थिति की यथार्थ अगर झांकी देखनी हो, झलक देखनी हो, तो श्रृंगार के वर्णनों के बीच व्यंग्यात्मक कविताओं में देखी जा सकती है। आर्थिक दृष्टि से जब हम दृष्टि डालें तो सामंतीय विलासिता का वैभव जहां एक तरफ पराकाष्ठा पर, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, वहीं दूसरी ओर समाज के साधारण लोगों की गरीबी, निर्धनता वह भी अपने उत्कर्ष पर दिखाई दे रही थी। अमीर और गरीब का इस काल में अंतर लगातार बढ़ रहा था। दो छोर बन गए थे, एक छोर पर गरीब खड़ा था, दूसरे छोर पर अमीर खड़ा था। दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही थी। समाज का एक तबका समृद्ध हो गया था और दूसरा लगातार गरीबी में जकड़ता जा रहा था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आराम से जीवन व्यतीत करने वाला एक वर्ग था, जबकि समाज के लिए उत्पादन करने वाला, मशक्कत और मेहनत करने वाला किसान और मजदूरों का दूसरा वर्ग था, जो जीवन परिश्रम के बावजूद नारकीय जीवन यापन कर रहा था। उच्च वर्ग के संरक्षण में ही उन्हें रहना पड़ता था। समग्र साहित्य सृजन लगातार संपन्न हो रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कवि वर्णनों में रीतिकालीन समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न दिखाई देता है, क्योंकि वह दरबार का काव्य है, इसलिए दरबारी वैभव उस कविता में उभर कर आता है। आभूषणों की बात करें, वस्त्रों की बात करें, भोज्य पदार्थों की बात करें और विलासिता की बात करें, तो कविता में वह सब दिखाई देता है, क्योंकि बड़े बड़े दुर्ग हैं, बड़े बड़े किले हैं, उनमें चित्रकारी है, शिल्पकला है, उनमें मूर्तियां हैं, उनमें प्रतिमाएं हैं और बड़े बड़े स्नानागार हैं, आरामगार हैं। तो वो सब स्थितियां दिखाई देती हैं, क्योंकि कवि जो है वो समाज में निकलकर कृषक को, मजदूर को
देख नहीं पा रहा था। कवि का दरबार में आश्रय लेना यह भी एक व्यवस्था थी, क्योंकि दरबार से बाहर समाज में उसकी कविता का ग्राहक नहीं था और अभिवृत्ति नहीं थी, मनोवृत्ति नहीं थी। मजबूरन कवि को कविता को लेकर सड़क से संसद तक पहुंचना पड़ रहा था। रीतिकालीन समाज की आर्थिक स्थिति के निरूपण के लिए उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग की संरचना और उनकी कार्य पद्धति, इसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उच्च वर्ग अपनी पारंपरिक पारिवारिक संपत्ति और लगान की आय से लगातार संपन्न हो रहा था। उसे अर्थ की प्राप्ति के लिए कोई उद्यम नहीं करना पड़ रहा था। समाज का मध्य वर्ग मुख्य रूप से व्यवसायी था, जिनका जीवन आडंबर रहित और संयम संपन्न जीवन हो गया था। और इस वर्ग के पास भी अकूत संपत्ति थी, तथापि अपने धन को गुप्त रखने और उसे बचाकर सुरक्षित रखने के हित में वह अपना हित समझते थे। इस तरह मध्य वर्ग के गड़े हुए खजाने में समाज की समृद्धि और व्यापारिक लेन देन में कोई सकारात्मक वृद्धि दिखाई नहीं देती। समाज का निम्न वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। वहीं उनके पास एकत्र पूंजी की कमी थी। मजदूर बेगारी से पीड़ित थे, विवश थे। वहीं किसान अनुचित कर व्यवस्था, लगान आदि के मारे हुए थे। वस्तुतः शाहजहां और औरंगजेब के समय में जो करों का बोझ अकबर और जहांगीर से भी अधिक बढ़ गया था, उस समय तक सरकारी कर्मचारी अकबर के समय की उदारता खोकर अत्याचार करने की कला में निपुण हो गए थे। इस तरह साधारण लोगों के आर्थिक संकट में विलक्षण वृद्धि होती दिखाई दे रही थी। तो हम देख सकते हैं कि व्यापारियों की अपेक्षा किसानों से सरकारी खजाने को 10 गुनी आय होने लगी थी। सरकार की ओर से खेती बाड़ी और किसानों के हितार्थ सबसे कम पैसा खर्च किया जाता था। देश के किसानों की दशा सर्वाधिक चिंताजनक थी, खराब थी। वे अपने 3 शत्रुओं, राज कर्मचारी, प्रकृति की विनष्टकारी शक्तियां जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, और इन सब के साथ साथ जंगली जानवर, इनसे सताए जा रहे थे। प्रकृति कई बार किसानों के प्रतिकूल हो जाती थी। अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि उन्हें सता रही थी। चूंकि भारतवर्ष में अनेक जंगल सम्राट के आखेट बने हुए थे, वहां जानवरों के मारने की अनुमति नहीं थी। इसी प्रकार राज कर्मचारियों के बाद राजा के संरक्षण में विचरने वाली जंगली पशु प्रजातियां भी निर्बाध गति से किसानों को, उनके खेतों को, उनके भोज्य पदार्थों को या उनके द्वारा पैदा की गई खेती को नष्ट कर रहे थे। शाहजहां के समय में 1630-31 में भारत में एक बहुत ही दुर्भिक्ष स्थिति पड़ी, जिसका प्रत्यक्ष कुप्रभाव दक्षिण में गोलकुंडा और अहमदनगर तथा उत्तर भारत में मालवा और गुजरात पर स्पष्ट दिखाई दिया। शासक जनता के दुख से दूर अपनी सुविधाओं में, अपनी विलासिता में, भोग में लीन रहे। अब्दुल अमीर लाहौरी ने लिखा है कि लोग चपाती के लिए जान तक देने को तैयार थे। ऐसी परिस्थिति, ऐसा परिवेश रीतिकाल में बन गया था, परंतु चपाती देने वाले प्रस्तुत नहीं थे। देश की ऐसी दुर्दशा बन गई थी, साधारण लोग आर्थिक मोर्चों पर एकदम टूट गए थे। इतिहास में इसे मुगल काल का स्वर्ण युग बताया जाता है। वस्तुतः इस काल को मुगल दरबार, उसके सामंतों और रईसों के लिए आर्थिक दृष्टि से भले ही स्वर्ण काल मान लिया जाए, किंतु वस्तुतः स्थिति एकदम इसके विपरीत है। कटु सत्य यही है कि देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए यह घोर आर्थिक संकट का, यह घोर निराशा का, यह घोर विघटन और टूटन का काल था। इस स्थिति में लक्षित करते हुए कवियों ने बार बार अनेक प्रकार से कविताएं लिखी। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम ही लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। बिहारी ने ये दोहा लिखा। नाहिन है करुणा जिनके उर, नाहिन नैनन लाज निशानी, नाहिन है कबिराज कहूं उर, दैत्य की प्रीत की रीत न जानी। काठ होते हैं कठोर हियो, कहिए धो कहाँ लगी कूर कहानी, पापी सतापी महाहटी, मूरख ऐसे के पंथ ने पीजिए पानी। सुखदेव मिश्र जो कविता लिखते हैं, उन्होंने उस युग के दरबार की, राजसी आचरण की, परिस्थितियों की इस एक छंद के माध्यम से स्थिति को प्रतिबिंबित किया है। धार्मिक दृष्टि से भी
रीतिकाल की पृष्ठभूमि और रीतिकाल की परिस्थितियां चिंताजनक थीं। समाज और जीवन में धार्मिक स्थितियां भी आदर्श विमुख हो गई थीं। धर्म इस काल तक लोगों के आचरण में न दिखाई देकर अपने अर्थ और अभिप्राय छोड़ चुका था। यानी समाज में धर्म का तो बोलबाला था, किंतु जो धर्म पूर्ववर्ती काल में, भक्ति काल में एक उदात्त रूप में हमारे समक्ष उभर कर आया था, वह अब बाह्याडंबरों में, अंध रूढ़ियों में, अंधविश्वासों में घर कर गया था। टोने टोटकों में वह दिखाई दे रहा था। अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं कि मूल कर्म से विमुख समाज हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा था। अकबर से शाहजहां के समय तक भारत में जो धार्मिक सुलह का वातावरण कुछ कुछ बना था, औरंगजेब के सत्तासीन होते ही लगभग एक शताब्दी से बरकरार रही शांति और सद्भाव की नीतियों पर जैसे ग्रहण लग गया था। एक प्रकार से ये जो मुगल कालीन शासन में ही परिवर्तन का दौर आया, उसी ने परिस्थितियों और परिवेश को दो अलग अलग तरह से हमारे सामने खड़ा कर दिया। हम देख सकते हैं कि नीतियों पर जो ग्रहण लगा था वह कविता में भी प्रकट हुआ। आए दिन दंगा फसाद हो रहे थे, धर्मांतरण की कोशिशें की जा रही थीं, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मावलंबियों के उपासना स्थल तलवार भांजने के माध्यम से तोड़े जा रहे थे। स्थिति यहाँ तक ही नहीं थी, बल्कि इसी बीच दोनों धर्मों के भीतर एक आपसी होड़ पैदा हो गई, मठाधीशी पैदा हो गई, वर्चस्व की लड़ाई जोर पकड़ने लगी। धार्मिक दृष्टि से यह काल इतिहास में पतनोन्मुख काल बन गया, और इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि धर्म के साथ नैतिकता जैसी उदात्त जो अवधारणा थी वह विलुप्त होने लगी। दरअसल जब दम्भी अधकचरे पंडितों, कठमुल्लाओं और भ्रष्ट मौलवियों द्वारा ढोंगी ढकोसले पसंद करने वाले कर्तव्यबाजों, संतों, धार्मिकों ने अपने अपने व्यक्तिगत दुराग्रहों और अनाचारों से धर्म और विश्वासों को जकड़ लिया, तो स्वाभाविक है कि जन सामान्य बहकावे में आ गया, लिप्सा से ग्रस्त हो गया, भयभीत हो गया, और उनके भीतर भय पैदा करके इस प्रकार के कर्मकांडियों ने, इस प्रकार के कठमुल्लाओं ने जनता को लूटने का काम किया। गांव की अपड़ और गरीबी में जीवन यापन करने वाले जो अपठित लोग थे, उनको भूत पिशाच, वृक्षों, पीरों, तकियों, डीहों और तमाम तरह के ऐसे धर्माचरण मनवाने वाले मठों में जाने का रास्ता दिखाया गया। समृद्ध और साधन संपन्न तबका धर्म के शुद्धाचरण वाले पक्ष को गौण करके साधना के नाम पर विलासिता के नग्न नर्तन की ओर उन्मुख हो गया। भक्ति त्यागमयी होने के बदले दिनों दिन श्रृंगार संबलित होती चली गई। भावना की शुद्धता का स्थान मांसलता ने ले लिया, इंद्रियतावादी दृष्टि ने ले लिया, और अनाचार, असंगतियां भक्ति की ओट में पल्लवित पुष्पित होती चली गईं। कवि राधा कृष्ण को सुमिरन का बहाना बनाकर कविता लिखने लगे, लीला भाव की आड़ लेकर समाज की कुरुचियों को काव्य रीति में बदलने लगे। इसीलिए भिखारीदास ने, आचार्य भिखारीदास ने यह लिखा भी अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में, आगे के कवि रीझिए तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कविता में भक्ति का यह रूप उभर कर सामने आया। नीवी करशत बरजत प्यारी जैसे पद राम भक्त कवि भी लिखने लगे थे। राम भक्ति मर्यादा की कविता की भक्ति है, लेकिन उसमें भी यह श्रृंगार, यह विलासिता प्रवेश करने लगी थी। मंदिर विलास के अड्डे बनने लगे थे। पंडे पुजारी मंदिरों में सज भोग कर रहे थे, सहभोग कर रहे थे। देशवासियों और वेश्याओं, ठाकुर जी की सेवा में लगी महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा था। मंदिरों में बसने वाले देवताओं के भाव विलास को देखकर तो तमाम तरह के उद्धरण कवियों ने अपनी कविताओं में चित्रित और प्रस्तुत भी किए। अवध के नवाब तक को ईर्ष्या होने लगी थी। कुतुब शाह भी अंतःपुर में उनका अनुकरण करने में
गर्व का अनुभव करने लगे थे। भगवान की आराधना के पात्र उतने ही रूप चुने गए थे जिनसे लोगों की रसिकता को उभारा जा सके। यानी ईश्वर भक्ति के, ईश्वर आराधना के उन रूपों को कविता में, साहित्य में अधिक चुना जाने लगा जिसमें विलासिता के अवसर, उसके चित्रण और प्रदर्शन के अवसर ज्यादा आ जाएं। इस तरह कामकला, रति रहस्य आदि को कामशास्त्रीय ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। रूप गोस्वामी ने कामशास्त्र के नायिका भेद को कृष्ण भक्ति पर लागू कर दिया। दरअसल इस युग के कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए कवि सूरदास और नंददास की परंपरा को एकदम नकार दिया। वह जो विशुद्ध उदात्त भावना की भक्ति थी, अष्टछाप की कविता में हम देख सकते हैं, संतों में हम देख सकते हैं, राम भक्ति में हम देख सकते हैं भक्ति काल में, लेकिन रीतिकाल में आते आते वह उदात्तता कविता की भक्ति भावना से गायब हो गई। राधा कृष्ण की भक्ति की आड़ में उद्दाम श्रृंगार परक प्रवृत्ति विकसित हो गई। सूर सागर के स्थान पर ब्रज विलास लिखा जाने लगा। लक्ष्मणाचार्य की चंडी कुछ पंचाशिका के घोर श्रृंगार के विकृत उदाहरण हमारे सामने आने लगे। रीतिकाल तक आते आते एक तरफ भक्ति अध्यात्म का आवरण क्षीण हुआ, लौकिक श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रबल हुई, वहीं दूसरी तरफ भक्ति और राजनीति में भी घालमेल दिखाई देने लगा। विट्ठल नाथ के 7 पुत्रों द्वारा 7 गद्दियों की स्थापना की गई, जिनका संपर्क राजाओं और सामंतों से बढ़ा। इस काल में राजाओं ने मठों को अकूत धन दान दिया और उसके बदले में राजसत्ता ने धर्म का उपयोग अपने हित साधना में करना प्रारंभ कर दिया। राजसत्ता के साथ धर्म के गठजोड़ के कारण जहां जनता को सताया गया, बरगलाया गया, अब शासकों के लिए ज्यादा सहज हो गया कि वही मंदिर, वही मठों के महंत राजसत्ता से अबाधित धन प्राप्त कर भगवान के प्रतिनिधि बनकर व्यभिचार और विलास में निरत होने लगे। तो जो भक्ति भावना थी वह भी किस प्रकार शासकों द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा अपने हित में इन संतों को करने के लिए उन्हें विलासिता की ओर प्रेरित करने लगी थी। इस तरह समाज में कुछ सच्चे सुधारक वास्तविक धर्म की मर्यादा पुनर्स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहे, किंतु किसी में भी भक्तिकालीन संत नायक कबीर जैसा, नानक या जायसी जैसा व्यक्तित्व, तुलसी और सूर जैसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं दिया। वैसा जादू रीतिकाल की कविता में हम नहीं देख सके। इस काल में कृष्ण की रासलीला और रामलीलाओं का प्रचलन तो खूब हुआ। पूर्व के ईश्वरावतार जो भक्ति संबलित चेतना के प्रतीक थे, वे अब लीलाओं का माध्यम बन गए। इस तरह जनता की धर्म भावना नैतिक प्रभाव से विमुख हो गई, विरत हो गई और मनोरंजन के उद्देश्य तक सीमित होकर रह गई। इस काल में केवल पूर्व प्रचलित धर्म समुदाय की ही दूषित नहीं थे, अपितु धार्मिक समुदायों सतनामी, लालदासी, बाबा लाल, चरणदासी, गरीब पंथ तथा धामी आदि का भी जन्म हुआ और समुदायों की बहुलता से जनता मत मतांतरों के चक्कर में पड़कर सच्चे धर्म को भुला बैठी। यूरोपीय जातियों के आगमन ने भी जनसाधारण की धार्मिक भावना को आघात पहुंचा दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रमुख धर्मों के मतावलंबी यूरोपीय धर्म के प्रभाव में आते चले गए। यह वस्तुतः धार्मिक दृष्टि से रीतिकाल का जो परिवेश है, समाज है, वह भी विघटन का, बिखराव का, टूटन का, पतन का काल बन गया था। राम सीता की श्रृंगारी लीलाएं कवियों की कविताओं में उभर रही थीं। कृष्ण भक्ति संप्रदायों में ललित संप्रदाय महत्वपूर्ण हो गया था। आध्यात्मिक चेतना की प्रखरता के अभाव में रीतिकालीन समाज के पास धर्म के नाम पर कर्मकांड, बाह्याडंबर और बुराइयां बढ़ गई थी। यह धर्म का परिवेश था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी रीतिकालीन परिवेश और पृष्ठभूमि पर अगर हम दृष्टि डालें तो हम कह सकते हैं कि यह जड़ीभूत समाज की पूंजी बनकर उभर कर आया। कुल मिलाकर रीतिकालीन समाज की दुर्व्यवस्था के कारण युग सांस्कृतिक शरण का युग बन गया और हिंदू मुस्लिम सद्भावना औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण कट्टरता में तब्दील होती चली गई। दोनों समाजों की सांस्कृतिक समृद्धि में फलतः पूर्व शासकों के काल में जो एक साझा हिंदुस्तानी तहजीब विकसित हुई थी,
वह स्पष्ट रूप से बिखरती हुई, टूटती हुई दिखाई देने लगी। उस युग का जो साहित्य था वह साहित्य कला, संगीत आदि में मुखर होने लगा था। दुर्बल कट्टर शासकों के कुकर्मों की बलि चढ़ने लगा था। पहले परस्पर सौहार्द में कमी आती चली गई, फिर मठों, मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों में संस्कृति धूल चाटने लगी और कला और अभिव्यक्ति के उपकरणों में भी तत्ववाद हिलोरें लेने लगा। इस तरह रीतिकालीन समाज की सांस्कृतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई और अगर हम कुल मिलाकर विचार करें तो स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य, संगीत की यह धारा स्पष्ट रूप से रीतिकाल में उभर कर आ गई और वह जो दर्शन था, वह जो रहस्य था, वह जो अध्यात्म था, वह जो भक्ति थी, वह जो भारतीय संस्कृति की शक्ति थी, वह रीतिकालीन समाज में, रीतिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों में, धार्मिक परिस्थितियों में धीरे धीरे क्षीण हुई, कमजोर हुई। उसी का परिणाम है कि रीतिकाल की कविता जो दरबार पोषित थी, दरबार में आश्रय देने वाले राजाओं की अभिरुचि के अनुरूप ढलती चली गई। लेकिन उसी युग की धारा में हमें बहुत से नीति कवि भी मिले, बहुत से भक्त कवि भी मिले, बहुत से प्रेम की, विशुद्ध भारतीय प्रेम की अवधारणा को स्पष्ट करने वाले कवि भी मिले। उसी में सूफी काव्य, उसी में संत काव्य, ऐसा काव्य भी लिखा गया जो प्रचुर मात्रा में हमारे समक्ष आता है। तो यह रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियां हमारे समक्ष हमने आज चर्चा की। इस विषय को हम आज यहीं विराम देते हैं और नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर प्रतिभा चौहान। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रश्नों को लेकर। रीतिकाल की पृष्ठभूमि, रीतिकाल की विशेष प्रवृत्तियों पर मैं आपको पहले व्याख्यान दे चुकी हूँ और आप पुस्तकों में से भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो परीक्षा के मद्देनजर रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे और किस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है तैयार करने हैं। तो पहला प्रश्न बनता है रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर कि रीतिकाल के निर्माण के समय कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे हिंदी का साहित्य हो या किसी भी भाषा का साहित्य, उसके निर्माण के पीछे जब हम उसका अध्ययन, विश्लेषण, आकलन करते हैं तो उसकी परिस्थितियों का जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी समय का साहित्य युगीन परिस्थितियों का, युगीन चित्तवृत्तियों का, युगीन मनोभावों का जो है चित्रण होता है और इन सब का जो है साहित्य में जो है स्वर मुखर होता है। इसलिए उस समय की परिस्थितियों का जानना बहुत जरूरी है। जब हम रीतिकाल की परिस्थितियों की बात करते हैं तो हम इसमें बताएंगे कि उस समय किस तरह की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां थी जिनके मध्य इस काल का निर्माण हुआ, इसमें साहित्य रचा गया। तो सबसे प्रथम बात करते हैं हम रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीति किसी भी समय का अहम हिस्सा होती है और रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में उनकी जो है आप कहेंगे कि राजनीति के प्रति उनकी उदासीनता थी और केंद्रीय शासन, उन्होंने राज्य विस्तार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण केंद्रीय शासन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और औरंगजेब का शासन आते आते दक्षिण में मराठा, पंजाब में आप कहेंगे सिख और राजस्थान में राजपूत ने अपनी धीरे धीरे पैठ बना ली और इस तरह से पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गया। विभिन्न बाहरी आक्रमणों और फिर धीरे धीरे से अंग्रेजों के आने से देश की स्थिति और भी बदतर होती चली गई। तो ये सब आप किसमें लिखेंगे विद्यार्थियों? राजनीतिक परिस्थितियों में। अब बात आती है सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति की आप लिखेंगे कि यथा राजा
तथा प्रजा की उक्ति को चरितार्थ करते हुए उस समय पूरे समाज में अराजकता फैली हुई थी। समाज अनेक सारी कुरीतियों का शिकार हो गया था, जिनमें आप कहेंगे बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी अनेक कुरीतियां समाज के अंदर घर कर गई थी और समाज का जो नैतिक हनन है वो लगातार होते जा रहा था। गरीब का चरित्र हनन और जो है आप कहेंगे अमीर का चरित्र हनन और गरीब का नैतिक हनन दोनों होते जा रहे थे। उसके बाद बात आती है हमारी धार्मिक परिस्थितियां। धर्म के क्षेत्र में बहुत सारी कुवृत्तियां पूरे समाज में फैल चुकी थी और पूरा समाज आप कहेंगे कि मतलब समाज का हिस्सा राधा और कृष्ण के नाम पर विलासिता में डूबा हुआ था। जो हमारे धार्मिक जो है धार्मिक स्थल जो थे वो किसका केंद्र बन गए थे? कुत्सित काम वासनाओं का केंद्र बन गए थे। और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण पूरे देश में जो है माहौल हिंदू और मुस्लिम के बीच का माहौल जो है खराब हो गया था और धार्मिक असहिष्णुता जो है पूरे देश में फैल गई थी। तो इस तरह से आप इन सारी परिस्थितियों का वर्णन करेंगे और अगर छोटा प्रश्न आता है तो उसमें कोई भी एक परिस्थिति आपको आएगी जिसका आपको एक परिस्थिति का विस्तृत रूप से वर्णन करना होगा। अब दूसरा प्रश्न हमारा बनता है रीतिकाल की पृष्ठभूमि को लेकर कि रीतिकाल का समय निर्धारण क्या है और इसको किन किन आलोचकों ने किन किन नामों से इसको कौन कौन से नाम आलोचकों के द्वारा इसको दिए गए उन पर प्रकाश डालिए। तो हम इसमें लिखेंगे कि आचार्य शुक्ल के द्वारा रीतिकाल को 1700-1900 तक के समय में विभाजित किया गया। इसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और अगर हम इसके नाम की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने जो पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में गारसा दत्त आसी आए, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आए और फिर मिश्र बंधु विनोद ने इसको अलंकृत काल की संज्ञा दी और 1700 से 1900 तक का समय विभाजित किया। तो अलंकृत काल, जब हम इसको विभिन्न आलोचकों के द्वारा रीतिकाल के नाम की बात करते हैं तो अलंकृत काल किसने दिया? मिश्र बंधु विनोद ने। उसके पीछे उनका तर्क ये था कि इस काल में जो साहित्य रचा गया उसमें अलंकारों का जो है जोड़ था, अलंकार प्रमुख काव्य रचा गया। लेकिन हालांकि आचार्य शुक्ल ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपरोक्ष रूप से तर्क दिया कि अलंकार भी रीति का ही एक अंश है, इसलिए इसको रीतिकाल की संज्ञा दी जानी चाहिए। उसके बाद श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और इसके पीछे उनका यही तर्क था कि इस काल में हम भी देखते हैं कि श्रृंगारिक रचनाएं बहुत हुई, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर और संयोग वियोग श्रृंगार के सभी पक्षों पर इस युग में काव्य लिखा गया। लेकिन हम इसको श्रृंगार काल कहकर पद्माकर, भूषण और सूदन जैसे का जो हमारे वीर रस के कवि थे उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए श्रृंगार काल भी इस वजह से थोड़ा अस्वीकार रहा। उसके बाद कला काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और उन्होंने कहा कि इस युग में कला के क्षेत्र में विभिन्न विकास हुए, लेकिन क्या भाव पक्ष का काव्य नहीं लिखा गया, इसलिए भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इस नाम को भी इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हालांकि रीति शब्द को पहली बार मिश्र बंधु विनोद ने भी रीति का जिक्र किया था अलंकार का अलंकृत काल कहते हुए, और उसी को उठाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि इस काल में जो साहित्य रचा गया उसमें जो है काव्य निरूपण के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए लक्षण और लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण किया गया, जिनमें रस, ध्वनि, श्रृंगार सभी प्रमुख थे और इसलिए हम इसको रीतिकाल कहते हैं। और आज भी वृत्त स्तर पर रीतिकाल का नाम स्वीकार किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस तरह से इन दोनों प्रश्नों को करेंगे और इसके साथ मैंने आपके लिए छोटे प्रश्न भी भेजे हैं, उनको भी आप तैयार करेंगे और अपने अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर को इन प्रश्नों को लिखकर प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।